चल चल, निकल यहाँ से। आ जाते हैं लोड़ी मांगने। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो क्यों मनाते हो त्योहार? जनकपुर नामक गांव में मीना और उसका परिवार वहां करता था। घर का गुजारा जो कुछ मीना के पापा मजदूरी करके लाते थे उसी से चलता था। माँ, कल लोहड़ी है। क्या आप मुझे नए कपड़े दिला देंगी? और हम बाजार जाकर खाने के लिए मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक ले आते हैं। अरे नहीं बेटा, अभी पिछले साल तो तेरे लिए नए कपड़े लेकर आए थे। अभी उसी से काम चलाओ। अगली दिवाली पर दिला देंगे। और रेवड़ी गच्चक में तो बहुत पैसे खर्च होंगे। हमारे पास नहीं है इतने पैसे। यह सब तो अमीरों के त्योहार हैं बेटा। हमें तो 2 वक्त की रोटी ही मिल जाए वो भी बड़ी बात है। तो क्या माँ, हम लोहड़ी नहीं मनाएंगे? मेरी सारी सहेलियां तो मनाएंगी। अरे बेटा, उनके पास पैसे हैं, वह मनाएंगे। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगले दिन लोहड़ी का त्योहार आ जाता है। सभी बच्चे बहुत खुश थे, पर मीना बहुत उदास थी। सभी बच्चों ने नए कपड़े पहन रखे थे, पर मीना पुराने कपड़ों में ही थी। मीना के कपड़े पुराने, मीना के कपड़े पुराने। तभी मीना उदास होकर घर चली आती है। मीना, जा सभी के घर से लोड़ी मांग ला। मीना घर घर जाकर लोड़ी मांगती है। लोहड़ी भी लोहड़ी, दे माई लोहड़ी, तेरी बनी जोड़ी। चल चल, निकल यहाँ से। आज जाते हैं लोड़ी मांगने। जाओ कोई और घर जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। निकल यहाँ से। मीना घर घर जाकर लोड़ी मांगती है, पर उसे कोई भी लोड़ी नहीं देता। मीना उदास होकर घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक साधु मिलता है। बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगी? जी बाबा जी, बताइए क्या करना है? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे खाना खिला दोगी? जी बाबा जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मीना की बात सुनकर बाबा मीना के घर चले जाते हैं और मीना उन्हें भर पेट खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद बाबा बोलते हैं, मीना बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। ये लो, इसे रख लो। ये कोई मामूली सेब नहीं है, ये जादुई सेब है। इससे जो भी मांगोगी तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। सेब देकर साधु चला जाता है। मीना उसे परखने के लिए उससे कपड़े मांगती है और उसे कपड़े मिल जाते हैं। मीना खुश हो जाती है। आज लोहड़ी है। मैं इस सेब से लोहड़ी में खाने का सामान मांगती हूँ। खाने का सामान पाकर मीना बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब हम खुशी खुशी लोहड़ी का त्योहार मनाएंगे। सभी शाम को इकट्ठे होते हैं और मीना की माँ मीना को लकड़ियाँ लाने के लिए कहती है। मीना लकड़ियाँ लाती है, उसे जला देती है। माँ, हम लोहड़ी क्यों मनाते हैं? बहुत समय पहले की बात है। पंजाब में एक दुल्ला भट्टी नाम का डाकू वहाँ करता था। दुल्ला भट्टी लालची एवं अमीरों का धन लूटता था और गरीबों में बांट देता था। उसी के पास 2 बहनें सुंदरी और मुंदरी वहाँ करती थी। दोनों बहनें आपस में खेलती रहती थी। सुंदरी और मुंदरी के पिता भी उनसे बहुत प्रेम करते थे, परंतु उनके पिता को हर समय एक ही चिंता सताती थी, वह थी उन दोनों की विवाह की। सुंदरी और मुंदरी के विवाह के लिए उनके पिता नेक वर ढूंढ रहे थे। उसी गांव में
वह लंबरदार की नज़र ठीक नहीं थी। लंबरदार हर समय उन दोनों का विवाह उससे करने के लिए कहता था, परंतु सुंदरी मुंदरी का बाप उन्हें नर्क में नहीं फेंकना चाहता था। एक बार उनके गांव में दुल्ला भट्टी आया। सारे गांव में यह खबर फैल गई। जब दुल्ला भट्टी के पिता को यह पता चला कि दुल्ला भट्टी बहुत बहादुर है, गरीबों की मदद करने वाला डाकू है, उसने दुल्ला भट्टी से मदद मांगने की सोची। उनके पिता ने दुल्ला भट्टी को सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद दुल्ला भट्टी ने लंबरदार के डर से मुक्त कराने को कहा। फिर आई लोड़ी की बात। जब दुल्ला भट्टी ने उन दोनों की शादी उन्हें मन चाहे वर से करवाई। दुल्ला भट्टी के पास उन्हें शगुन में देने के लिए कुछ नहीं था। उसने उसके पास पड़ी शैव शक्कर उन्हें शगुन में रूप में दे दी। तब से लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इसीलिए लोहड़ी मनाई जाती है। इसीलिए तो यह सुंदर गीत गाया जाता है। सुंदर मुंदरिये तेरा कौन बिचावा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्हे दी धी वे आई हो, शेव शक्कर पाई हो, कुड़ी दा लाल पटाका हो, कुड़ी दा सालू पाटा हो, सालू कौन समेटे, चाचा चूड़ी कुट्टी हो, जिम्मर दावा उसी हो, जिम्मीदार सुधाए, बड़े भोले आए, एक भोला रह गया हो, सिपाही फड़ के ले गया हो। सुन्नी कुड़िए दे दे लोड़ी, रब करे तेरी जीवे जोड़ी। इसी तरह मीना लोहड़ी का त्योहार खुशी खुशी मनाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।